वैसे तो भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र और राज्य सरकारें हमेशा से योजनाबद्ध तरीके से काम करती रही हैं, फिर भी उद्योग पिछड़ेपन का शिकार होता रहा है। कारीगरों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से ये उद्योग फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा। बात करते हैं जालौर की, तो जिले के चितलवाना उपखंड के कई गांवों में बुनकर ऊनी कपड़ों का व्यवसाय करते हैं। व्यावसायिक तौर पर तकरीबन 200 परिवारों की आय का स्रोत ऊन से बने चादर, पट्टू, जैकेट समेत अन्य ऊनी कपड़े हैं। लेकिन नई मशीनरी और कंप्यूटर युग में अब कुटीर उद्योग दम तोड़ रहा है। हमारा धंधा पुश्तैनी धंधा है, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, लेकिन सुविधा व सहयोग के अभाव में हम हमारे धंधे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारे सामने इसे बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर सरकार की ओर से सहयोग मिल जाए तो हमारा धंधा है ये जीवित रह सकता है। इन बुनकरों को ना तो नई तकनीक का प्रशिक्षण मिलता है और ना ही किसी और तरह की कोई सुविधा। हाथों में हुनर तो है, फिर भी ये तमाम कारीगर पिछड़े हुए नजर आते हैं। सुविधा और सहयोग के अभाव में गांव के लोग यहां तैयार होने वाले उत्पाद को बड़े बाजारों तक नहीं पहुंचा पाते। उपखंड के लालपुरा, कुंडकी, रामदेव नगर जैसे दर्जनों गांवों में बुनकरों का हाल बेहाल है। सालों से ये लोग पुश्तैनी तौर पर हथकरघा के काम से जुड़े हुए हैं। हालात तो ये हैं कि इन लोगों के लिए कई बार रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। साल के वास्ते हमारे जो दी चाहिए सुविधा वो सुविधा मिल नहीं रही है। बाकी का जो कार्य है हमारे इसके ऊपर निर्भर है, वो किसी भी प्रकार की हमारे को सहायता के अनुसार कोई हमारे को मिल नहीं रहा है। जो इसमें जो सब्सिडी आ रही है उस सब्सिडी के बारे में है नहीं। जो आगे उसमें जो हमारे अनुसार जो आगे कार्य के लिए जो उसी के अनुसार दिया जाता है, जो हमारे को देन है, दूसरा है कोई विभाग के अनुसार जो काम दिया जाता है वो हमारे अनुसार कुछ मिल नहीं रहा है। पीएम मोदी ने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत की थी। योजना बनाकर उत्पादों की मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन की योजना भी तैयार की गई थी। फिर भी यहां के लोगों की हालत खराब है। मजबूरन अब कारीगर इस पारंपरिक उद्योग से हाथ खींचने लगे हैं। वैसे हथकरघा उद्योग राजस्थान की अलग पहचान हमेशा से देश विदेश में कायम करता रहा है, लेकिन इन हालातों में ये पारंपरिक कला विलुप्त ना हो जाए, ये डर भी बना हुआ है। बबलू मीणा के साथ भजन लाल गोदारा, जी मीडिया, जालोर।